शेर हिंद और आप सबके महबूब लीडर जनाब अबू आसिम आज़मी साहब जो प्रेसिडेंट हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के, उन्होंने शिरकत की नई सुबह के उर्दू अवार्ड फंक्शन और मुशायरे में और अपनी तकरीर से लोगों का दिल जीत लिया। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। दोस्तों, वो सुहानी घड़ी आ गई जिसका हमें एक अरसे से इंतजार था। मैं अपने करम फरमा मेहमान खुसूसी आज के इस खूबसूरत से उर्दू अवार्ड फंक्शन और मुशायरे के सरपरस्त शेर हिंद जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को आपके बीच बुलाऊं, उनकी दुआएं हम सब लेकिन उसके पहले एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं प्रतापगढ़ वालों के सामने, इस भीड़ के सामने, इन समातों के सामने। दोस्तों, मेरे जहन में इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने की जब बात आई, इस प्रोग्राम को मैं जब करना चाहा तो मैंने मौलाना शबीर अहमद मजारी साहब से जिक्र किया कि भाईजान प्रतापगढ़ में एक मुशायरा मैं मुनक्किद करना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग अपनी ये ख्वाहिश लेकर जब जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से मिले तो सच बताऊं, उस शख्सियत ने, उन्होंने ये मशवरा दिया कि अगर आप प्रतापगढ़ में उर्दू अवार्ड फंक्शन करते हैं तो ये अपने आप में एक तारीखी कदम रहेगा। और प्रतापगढ़ में इसलिए उर्दू अवार्ड फंक्शन करिए क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और जब यहाँ से आपके लोग जब मुंबई में कमाने के लिए जाते हैं, उन पर जब उत्तर भारतीयों के नाम पर जुल्म होता है तो वही ऐसी शख्सियत होते हैं जनाब अबू आसिम आज़मी जो आपकी लड़ाई को लड़ते हैं। सच बताऊं, ये काम वही कर सकता है जो उर्दू और हिंदी से बेपनाह मोहब्बत करता होगा। मैं चाहता हूं कि अपने इस रहनुमा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। दोस्तों आइए, मैं अपने मेहमान को माइक पर दावत देता हूं, लेकिन इस शेर के साथ कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते। अब यहाँ से आप माहौल बनाइएगा अपने मेहमान के लिए और इतनी दुआएं देकर आप प्रतापगढ़ की सरजमीन से उन्हें भेजिएगा कि जब वो वापस मुंबई लौट कर जाए कि वो फख्र के साथ ये कह सके कि प्रतापगढ़ के लोगों ने आज हमें बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह प्यार दिया है। कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और प्रतापगढ़ वालों, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते और अगर आदाब कर लेते तो मसनत मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनत मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। और मेरे प्रतापगढ़ के लोगों के खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती है? खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती है? अगर बात पहुंचे तो आप दुआओं से नवाजिएगा और अपने मेहमान का जारी इस्तेमाल कीजिएगा कि खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती है? मरज में कौन डूबा है, दवाएं किसको मिलती हैं? खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती है? मरज में कौन डूबा है, दवाएं किसको मिलती है? और प्रतापगढ़ के लोगों, हम अपने घर के आंगन में ये प्यारा पेड़ रहने दें, झुलसते मौसमों में ये हवाएं किसको मिलती हैं? यकीनन इस झुलसते हुए मौसम में एक खुशनुमा हवा देने वाले शेर हिंद जनाब अबू आसिम आज़मी का मैं प्रतापगढ़ की सरजमीन पर खैर मकदम करता हूं और गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपनी कलिमात से, अपनी दुआओं से हम सबको नवाजें। आगे से पीछे तक एक बार यह मजमा जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए अपने मेहमान। जनाब सदर, शोराए कराम और मौजूद हाज़रीन, मुझे मालूम है कि मुशायरों में तकरीर करना अपने आप को मुसीबत में डालना है। मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, यकीन जानिए मेरी मुशायरे सुनना चाहता हूं। मैं आजमगढ़ आया हुआ था, घर में जा रहा था, मेरा पैर फिसला, मेरे पैर में मोच आ गई, मुझे मुंबई जाना बहुत जरूरी था। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं प्रतापगढ़ के मुशायरे में, इस फंक्शन में जरूर आऊंगा, इसलिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। खुशी है कि आज उर्दू अवार्ड के लिए फंक्शन रखा गया है। उर्दू जबान जो बोलते तो सब है, लेकिन अपनाने को कोई तैयार नहीं। वो जबान
वो जबान जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर लड़ाई लड़ी, लेकिन वो जबान जिसने इस मुल्क को आजाद करवाया, जिसको ये उम्मीद थी कि आजादी के बाद मैं अपने घर में फलूंगी फूलूंगी बढ़ूंगी, लेकिन वही जबान आजादी के बाद इस देश में पराई जबान बन गई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे घरों से आज उर्दू निकल गए, हमारे बच्चे आज उर्दू नहीं जानते, हमारे लोग आज उर्दू अखबार नहीं खरीदते, हमारी तहजीब खत्म होती जा रही है। आइए हम वादा करें आज कि हम इस उर्दू जबान को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाएंगे, कम से कम रोजाना का अखबार खरीदेंगे और पढ़ेंगे। उर्दू में शराफत है, उर्दू में नजाकत है, मैं क्यों ना पढ़ूं उर्दू, उर्दू मेरी इज्जत है। आज जितनी फिल्में बनती हैं, अगर उर्दू लफ्ज निकाल दिया जाए तो जिस तरह से दाल में नमक नहीं होती वैसी फिल्म हो जाए। सारे अल्फाज उर्दू के लेकिन नाम उसका हिंदी का। ये तो ऊपर वाले का करम है कि एक मुशारा बाकी है जो उर्दू को जिंदा रखे हुए आज। हजरात, मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में आज उर्दू दूसरी सरकारी जबान बनाई गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार पे दबाव डालूंगा कि उर्दू को पूरा हक उत्तर प्रदेश में मिले। आपने देखा होगा पिछले दिनों में 5 साल पहले जब मैं हलफ लेने गया तो कुछ लोगों ने कहा अबू आसिम तुमको मैं हिंदी में शपथ नहीं लेने दूंगा। मैंने कहा मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, कोई माई का लाल मुझे झुकाने वाला पैदा नहीं। मेरी पढ़ाई लिखाई यूपी में हुई है, मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मुझे हिंदी से उर्दू से मोहब्बत है। तो जब मैंने हिंदी में शपथ लिया, एक शायर है भोपाल, उन्होंने मुझे एक शेर भेजा, मुझे अच्छा लगा शेर वो कि जो हिंदी में शपथ ली है तो हंगामा है बरपा, जो हिंदी में शपथ ली है तो हंगामा है बरपा, और जो उर्दू में शपथ लेते तो शायद मर ही गए होते। मैं वैसे ही हूं जैसे आपके बहुत सारे लोग मुंबई में रोजी रोटी कमाने गए। अच्छा मुझे बताइए, यहां बैठे हुए लोग कितने लोग मुंबई रहते हैं? इसमें हाथ उठा के मुझे बताएं, कितने लोगों का परिवार रहता है? वो हाथ उठा के बताओ। नहीं लगता कोई आदमी ऐसा होगा जिसका परिवार मुंबई में नहीं रहता, कहीं नहीं रहते। और मुंबई को हम लोगों ने सींचा है। खान साहब बैठे हो, मुंबई वीरान थी, जागते जाने को तैयार नहीं थे। हमारे पुरखों ने मिट्टियां सरों पर मिट्टियां लाद लाद कर मुंबई को दुल्हन बनाया। राज ठाकरे पैदा हो गया, बोलता है कि उत्तर भारतीयों को भगा देंगे। मैंने कहा बच्चा, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, मेरे यूपी वालों को खुदा की कसम, जब कोई यूपी वालों को भैया कहकर अपमानित करता है, मेरा दिल कहता है कि मैं उसे ईट का जवाब पत्थर से दे दूं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। वहां की पुलिस मुझे सलाम नहीं करती अभी तक। जिस तरह से मुन्ना भाई को यहाँ की पुलिस सलाम करती है, वैसे मुझे जिस दिन महाराष्ट्र की पुलिस सलाम करने लग जाएगी, उस दिन किसी के बाप की ताकत नहीं किसी उत्तर भारतीय को भैया कहते। भैया लफ्ज तो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन मेरा भाई जो वहां सड़क पर सब्जी बेचता है, मेरा भाई जो वहां टैक्सी चलाता है, मेरा भाई जो वहां दूध बेचता है, उसको भैया कहकर अपमानित करने की कोशिश की। मैंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की ताकत आ जाएगी तो नेताजी से कहूंगा कि पार्लियामेंट में बिल लाओ और ऐसा कानून बना दो जिस तरह से दलित उत्पीड़न कानून है, अगर कोई दलित को एक अल्फाज बुरा बोल दे तो जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। उसी तरह से कोई अपमानित करने का एक लफ्ज मेरे लिए बोल दे तो उसे जेल की सलाखों में चक्की पीसना पड़ेगा। एक ही बात बोलने आया हूं, प्रतापगढ़ में आया। जब देखता हूं प्रतापगढ़ में मेरा भाई है, जबरदस्त तरीके से छाती खोल के चलता है। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग साइकिल पर जा रहे, दो नाली बंदूक टांगे होंगे।
चर्चा क्या हुआ? पट्टीदार से झगड़ा हुआ। 5 बीघा खेत है, बेच दूंगा लेकिन साले को छोड़ूंगा नहीं। जिंदगी तबाह हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन जीऊंगा तो मर्द की तरह जीऊंगा। मैं आया बोलने आज, और टेलीविजन वालों दिखा दे रहे हैं मुंबई में शिवसेना और मनसे के लोगों को जो कहते हैं मुंबई से भगा दूंगा। मैं आया हूं कि ट्रेन में भर भर के मुंबई आओ। जिसके पास काम धंधा नहीं है यहां पर, मैं जानता हूं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर अपने बूढ़े बाप के इलाज के लिए मेरा भाई मुंबई में नौकरी करता है। यहां पर 10-10 कमरे का घर है, खेत खलिहान है, जवान बीवी है, बूढ़े माँ बाप है, बच्चे हैं, लेकिन परिवार का एक आदमी मुंबई छोड़कर 10-10 कमरों का घर छोड़कर मुंबई में ऐसे कमरों में रहता है, खुदा की कसम, जहां कुत्ते और बिल्ली नहीं रहते। अरे राज ठाकरे, तू आप प्रतापगढ़, तूने सपने में नहीं देखा होगा जितना बड़ा घर मेरे लोगों के पास है यार। एक बात की शपथ मैंने कसम खिलाने तुमको आया हुआ। कहा था मुजाहिद आजादी टिपू सुल्तान ने, 1000 दिन गीदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन शेर की जिंदगी है। राजा ने कहा था। प्रतापगढ़ वालों, जिस तरह से प्रतापगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर में छाती खोलकर चलते हो, वैसे मुंबई में आकर छाती खोलकर चलो। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। भेजो अपने बच्चों को मुंबई टैक्सी चलाने के लिए। कोई मुंबई का इलाज तुम्हारी तरफ काम उठाकर देखेगा तो तुम्हारा भाई अपने बदन का आखिरी खतरा भी निछावर कर देगा। याद रखना दोस्तों, मेरा सियासत करने का मकसद सिर्फ ये है कि समाज में हमारे साथ भी इंसाफ हो। मैं कहना चाहता हूं, अगर अक्षरधाम मंदिर पर कोई आतंकवादी जाता है तो अडवाणी जी अहमदाबाद में जाकर के एनएससी को ले जाते हैं और एक भी आतंकवादी अक्षरधाम मंदिर से जिंदा नहीं निकलता। हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का। अगर रघुनाथ मंदिर में कोई आतंकवादी घुसता है तो एक भी जिंदा नहीं निकलता। लेकिन जब आतंकवादी आते हैं बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए तो गोली नहीं चलाई जाती, बल्कि उनको फूलों का हाथ दिया जाता है। याद रखना, अगर अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी मारा जाएगा, अगर रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादी मारा जाएगा, तो बाबरी मस्जिद पर हाथ लगाने वाला भी मारा जाएगा। क्या इस देश में कानून नहीं है आज। जिसके पास ताकत है उसके साथ कानून है आज। ये हो रहा है देश में, ये लड़ाई हमारी है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। याद रखना, मैं तुम सबको राजनीति में नहीं बुला रहा हूं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान, अगर ये कहता है कि मुझे राजनीति से नफरत है, तो यकीन जानना देश में तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार वही है। याद रखना इस बात को, राजनीति देश के मुस्तकबिल को तय करती है, इसलिए राजनीति करता हूं। अबू आसिम को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मेरे बाप दादा ने कभी राजनीति नहीं किया, लेकिन मैं जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। जीतूं या हारूं, ये लड़ाई लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। कोई माई का अबू आसिम को छुपाने वाला पैदा नहीं, इसलिए आपके पास चलता है। तो सियासी बात नहीं करना चाहता हूं। मदारी साहब बेचारे लगे रहते हैं हमेशा, प्रतापगढ़ के बारे में हो या यूपी के कहीं भी बात, मालेगांव हो या भिवंडी हो या धुलिया हो या गुजरात हो, जहां भी जरूरत पड़ती है कोशिश करता हूं कि आंसू पोंछूं और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान कैसे लाए। यही मेरा काम है, इसलिए आपके बीच में चलता रहा। मैं चाहता हूं कि हमारी ताकत बने, हम भी इज्जत आबरू के साथ इस देश में रहें। आज आप देख लीजिए, नंगा नाच जा रहा है। आज बीजेपी की सरकार आ गई है तो मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है। शर्म आना चाहिए।
वो मदरसे जिन्होंने तहजीब और तमद्दुन सिखाया। मैं पार्लियामेंट में था, एक अखबार में छपा कि नेपाल के कोई मौलाना जो है ISI की ट्रेनिंग करवाते हैं नेपाल के बॉर्डर पर। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में छपा। जब मैं अखबार लेकर खड़ा हुआ और मैंने अडवाणी जी से कहा कि जनाब मुझे बताइए कि आपने क्या कार्रवाई किया उस मौलाना पर और उस मदरसे पर, तो मालूम हुआ कि मौलाना का इंतकाल हो गया, 10 साल हो गया। झूठ। आज मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आज बेकसूर मुसलमान जिसने कुछ गलती नहीं किया, गलती उसकी है कि उसने अपनी शक्ल मुसलमानों की बना ली है। गलती उसकी है कि जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इसलिए आज ऐसे लोग हजारों की तादाद में बेगुनाह जेल में पड़े हैं और अबू आसिम का ये कर्तव्य है कि मैं उस आखिरी आदमी की जो बेगुनाह है उसे छुड़ाने की जंग लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं और उन लोगों को जो उर्दू की खिदमत आज कर रहे हैं, और दुआ करता हूं कि उर्दू इस देश में फले फूले। उर्दू उत्तर प्रदेश से सरकारी दूसरी जबान में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दिया। मुझे खुशी है, मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं और जो कमियां उर्दू के लिए सरकार की तरफ से उसे पूरा कराने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं हमारे शहजादा कलीम साहब को, कितना अच्छा मुशायरा उन्होंने मुनक्किद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अभी आप शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब से दुआएं ले रहे थे, उनके ख्यालात को सुन रहे थे। आइए बगैर किसी तमहीद के अब सीधे सीधे मुशायरे की शुरुआत करो। सलमा आगा साहिबा हमारे बीच आ चुकी हैं। चंद लम्हों में वो डाइस पे इंशाल्लाह आ जाएगी। हमारे बीच नौजवान लीडर संजय पांडे साहब तशरीफ लाए। हम उनका नई सुबह परिवार की तरफ से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आइए सीधे सीधे मुशायरे की शुरुआत। दोस्तों, जनाब अबू आसिम आजमी साहब अभी तकरीर कर रहे थे। उन्होंने अपने तकरीर का मौजू कौमी चहती को बनाया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक शेर मेरे जहन में गूंजता है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अब यहां से मुशायरे का माहौल बनाइएगा और शुरुआत करता हूं मुशायरे की कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इनमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सरदार चरण सिंह बशर ने कभी एक शेर कहा था कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए इस अहद के साथ इस मुशायरे की शुरुआत करें कि यहां से कौमी यकजहती की एक मिसाल कायम की जाएगी। प्रतापगढ़ के इस तारीखी मुशायरे और उर्दू अवार्ड और फंक्शन के जरिए से हम लोग कौमी यकजहती को कायम करने में अपनी पूरी कुर्बानी देंगे, अपना पूरा रोल अदा करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस मुशायरे को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों, हमारे बीच हिंदुस्तान के मोतबर शोरा इकराम तशरीफ फरमाए हैं। इंशाअल्लाह एक एक करके आप उन सब से रूबरू होंगे, उनके कलाम को आप सब। प्रतापगढ़ में हुए इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर नौजवान शायर जनाब शहजादा कलीम साहब ने। सलमा जी, उसका बम ये था, तुम्ही मेरे
जनाब शहजादा कलीम साहब एक खूबसूरत शायर हैं और नई सुबह के फाउंडर हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई और इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदी तक ले जाने में अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं नई सुबह के सदर जनाब नसीम खान साहब का। हम शुक्रगुजार हैं नई सुबह के सेक्रेटरी जनाब जावेद खान साहब के। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इमरान खान साहब का जो नई सुबह के नायब सदर हैं। इन सभी हजरात ने अपनी पूरी टीम के साथ इस शानदार उर्दू अवार्ड फंक्शन और ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम दिए जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी इज्जत मावाली जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब ने। उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस मुशायरे के वकार को बुलंद किया। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन के मेहमाने खुसूसी रहे शेर हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब जो सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज को बुलंद करते हैं और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के मसीहा हैं। नई सुबह परिवार ने जनाब अबू आसिम आजमी साहब के मुबारक हाथों से उर्दू के लिए मुख्तलिफ हलकों में काम करने वाले लोगों को भी उर्दू अवार्ड 2014 देकर एजाज से नवाजा। इस मुशायरे और उर्दू अवार्ड फंक्शन में खुसूसी आमद रही फिल्म एक्ट्रेस और गुलकारा मोहतरमा सलमा आगा साहिबा की। उन्होंने भी इस मुशायरे में अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेरा। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा नई सुबह सोसाइटी प्रतापगढ़ का। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com। जी हाँ, अगर आप YouTube पर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पता है www.youtube.com/user/RockyTalkMedia। अगर आप Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे कैमरा पर्सन अनिल के साथ शफीक खान, उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से रॉकी टॉक के लिए।